शांसी अपने कमरे में अकेली बैठी सिसकियां ले रही थी और इसका दिल इस बात से बहुत दुखी था कि जिस भाभी को उसने इतनी दिल से मोहब्बत से इस्तकबाल किया था, इसने एक मामूली से सेट की वजह से इसको जलील कर दिया था। शांसी बार बार यही सोच रही थी, क्या एक जेवर का सेट इसके मान और इसके रिश्ते से ज़्यादा कीमती था? इसने तो सिर्फ प्यार से इसे हाथ लगाया था, मगर जीनिया के कड़वे अल्फाज इसे जीते जी मार रहे थे। उधर शहराम जो अपनी माँ के कहने पर नाश्ते की मेज से उठकर शांसी के कमरे में पहुंचा तो अपनी लाडली बहन को इस हाल में देखकर इसका खून खोलने लगा। शहराम ने तड़प कर पूछा, शांसी तुम क्यों रो रही हो और क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मामा तो कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शांसी जो पहले ही छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर जब शहराम ने इसको सर की कसम दी तो शांसी फूट पड़ी और रोते हुए बताया कि कैसे जीनिया भाभी ने उसे कमरे से इस तरह बदतमीजी करके निकाल दिया है। शांसी ने बताया कि भाभी मैं तो बस इस नाश्ते के टेबल पे आपको बुलाने के लिए आई थी, मुझे क्या मालूम था कि भाभी मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच रखती हैं। शहराम जो अपनी बहन को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था, ये सब सुनकर खामोश रह गया। वो बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकला और सीधा डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। वहाँ जीनिया बड़े आराम से बैठी नाश्ता कर रही थी और अपनी सास से बातें कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शहराम ने आते ही कुर्सी पीछे खींची और बड़े सख्त लहजे में जीनिया की तरफ देखा और कहा कि जीनिया, मुझे तुमसे इस तरह के रवैये की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। जीनिया ने हैरानगी का नाटक करते हुए पूछा, क्या हुआ शहराम, आप किस तरह बात कर रहे हैं? शहराम ने सबके सामने बुलंद आवाज़ में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शांसी को झिड़कने की? वो इस घर की बेटी है और मेरे लिए वो बहुत अहम है और मैं इसकी आंख में आंसू हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। शहराम ने साफ कह दिया कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी, खास तौर पर शांसी की, क्योंकि ये घर जितना मेरा है उतना उसका भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जीनिया को जब शहराम ने सबके सामने टोका और इसकी बहुत तौहीन महसूस हुई और इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो नाश्ता छोड़कर कमरे में चली गई। जीनिया पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और इस बात का उसे बहुत बुरा लगा। शहराम ने अपनी बहन के लिए इसको इतना सबके सामने जलील कर दिया है, इसको सबके सामने नज़रों में गिरा दिया है। जीनिया ने अपने दिल में ठान लिया था कि अब वो शांसी को इस घर में सुकून से नहीं रहने देगी, क्योंकि उसकी वजह से शहराम ने उसको इतनी बातें सुनाई हैं। दूसरी तरफ समन की कही हुई बातें आज सब साबित हो रही थी। सीरत बेगम ने फरियाल को फ़ोन करना भी छोड़ दिया था। सीरत बेगम ने सिर्फ इसी खुशी में मगन थी कि उनकी बेटी इतने बड़े घर की मालकिन बन गई है और उन्हें फरियाल की माँ की कोई ज़रूरत नहीं थी। फरियाल ने जब अपनी ताई जान को फ़ोन करती तो वो मसरूफ़ होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट देती, जिससे फरियाल को एहसास हो रहा था कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। फरियाल को समझ आ रहा था कि ज़रा इसके साथ शादी की बातें सिर्फ ढोंग थी ताकि वो शहराम को ताकि शहराम के लिए रास्ते से हटाया जा सके। उधर शहराम की माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें लग रहा था कि जीनिया के आने से घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो गया है। उन्होंने शहराम को समझाने की कोशिश की कि बेटा ये अभी नहीं है, नई शादी हुई है, थोड़ा सब्र कर लो, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करना, सब कुछ समझना सीख जाएगी। मगर शहराम ने साफ कह दिया कि ये बदतमीज़ी वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ख़ास तौर पर क्योंकि वो जीनिया से बहुत मोहब्बत करता था। जीनिया अब अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ सीरत बेगम को फ़ोन करती है और रो कर बताती है कि शहराम ने आज नाश्ते के टेबल पर किस तरह उसे जलील किया है। आज उसका पहला दिन था, मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है कि किस तरह उसने सबके सामने मुझे जलील कर दिया और मैं आपको बता रही हूँ मामा कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेकर रहूँगी। सीरत बेगम बजाय अपनी बेटी को समझाने के उल्टा पट्टियाँ पढ़ाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें शहराम को अपनी मुट्ठी में करना होगा, इसकी माँ और बहन से दूर करो वरना इस घर में तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। जीनिया ने अपने यहाँ चाल चल रही है, वो शहराम के सामने मजलूम बनने की कोशिश करेगी और शांसी के खिलाफ कोई नई साजिश तैयार करेगी। शहराम अभी तक जीनिया की वो मक्कार फितरत से नावाकिफ़ है। इसे लग रहा है कि शायद वो सिर्फ गुस्से की तेज़ है, मगर उसे ये मालूम नहीं है कि वो घर तोड़ने के लिए आई है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जीनिया जानबूझकर कोई ऐसा कीमती जेवर जो छुपा देगी और फिर शांसी पर इल्ज़ाम लगा देगी कि ये अक्सर मेरे कमरे में आती हैं, हो ना हो इसी ने मेरा जेवर चोरी कर लिया है। तब क्या शहराम एक बार फिर अपनी बहन का साथ देगा या जीनिया के झूठे आंसुओं में आ जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? फरियाल अब खामोशी से नहीं बैठेगी, वो सीरत बेगम के घर जाएगी और अपना हक का सवाल करेगी और एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। और क्या कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ रिश्तों के दरमियान अना की दीवार बहुत ऊंची होती जा रही है और जीत हमेशा सच की होती है। आप लोगों को क्या लगता है कि जीनिया शहराम को और इसके घर वालों को दूर करने में कामयाब हो पाएगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फरियाल और उसकी माँ जो है वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी है इस बात से कि सीरत बेगम
ने सारा जाल जो था वो इसीलिए बिछाया था ताकि शहराम की शादी ज़ीनिया से करवाई जा सके, और वो इस मकसद में बखूबी कामयाब भी हो गई हैं। लेकिन आगे ड्रामे में ये दिखाया जाएगा कि जिस तरह से अकड़ू और बददिमाग सी लड़की है ना ज़ीनिया, उसका शहराम के साथ गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शहराम जो है वो बड़ा ठहराव वाला और अच्छी नेचर का लड़का है। वो कभी भी ज़ीनिया को पसंद नहीं करेगा, ना ही उसको बर्दाश्त करेगा, और जब वो उसकी बहन से बदतमीज़ी करेगी स्पेशली, तब तो बिल्कुल नहीं। वो उसको कहेगा कि मैं तुम अपने घर में नहीं रख सकता। और ज़ीनिया जो है वो ड्रामेबाज है, वो ज़रूर कोई ऐसा जाल बिछाएगी और शानज़े को और शहराम को दूर करने की कोशिश करेगी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, अब आप लोग इस ड्रामे का क्या एंड देखना चाहते हो, और इस ड्रामे में जो बुरे कैरेक्टर्स है इसका क्या अंजाम होना चाहिए, और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा है, इस ड्रामे के हवाले से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस पेज को लाजमी से फॉलो कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।